हेलो एवरीवन, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। इफ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम बलून विद अ वेलोसिटी u इन अपवर्ड्स डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम बलून स्टार्ट्स टू डिसेंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट ईच अदर। ठीक है। सो गाइस, इस सिचुएशन में क्या गिवन है? ठीक है, ये हमारे पास है एक बलून। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास था एक स्टोन। ठीक है, ये हमारे पास है स्टोन। ठीक है, हमने इसको बैलून से फेंक दिया u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और हमारा उसी सेम इंस्टेंट पे बैलून जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे जाने लग पड़ा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया? कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट ईच अदर। ठीक है, अब गाइस ये तो दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये मिलेंगे कब? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ना एनालाइज करो। ठीक है, अब जैसे ये जो स्टोन है इसको तो आपने ऊपर फेंक दिया। ठीक है, ये कुछ हाइट के बाद नीचे आने लग पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल। और हमारा बैलून जो है वो तो नीचे आ ही रहा है। ठीक है, तो वो लेट सपोज किसी इस इंस्टेंट पे वो एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, सो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली दोनों की इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। ठीक है, उसमें से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे? हम यूज करेंगे मेथड ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक है गाइज, मैं तुम्हें मेथड ऑफ साइन कन्वेंशन का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, ये कोई फैंसी सा आइडिया नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी क्वांटिटी की डायरेक्शन नीचे वाली साइड है, ठीक है, दैट इज डाउनवर्ड्स, उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। ठीक है, और जो क्वांटिटी जिसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, उसको हम देते हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से और ग्रेविटेशन फ्रेम में है। ठीक है, सो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? s इज इक्वल टू v टाइम्स t। ठीक है, v ऊपर वाली डायरेक्शन में था तो इसको पॉजिटिव साइन मिला। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, g हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में था। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल था नहीं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे मैं इसको किस तरह से यूज करूंगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं यूज करूं, लेट सपोज ये बॉडी है, ये इनिशियल वेलोसिटी v से नीचे आ रही है। ठीक है, डेफिनेटली ग्रेविटी भी नीचे लग रही है। सो इस केस में क्या आएगा? s इज इक्वल टू नेगेटिव वी टाइम्स टी, और हमारे पास जो s है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी नीचे वाली साइड ही है। ठीक है, माइनस एस इज इक्वल टू माइनस वी टी माइनस हाफ टाइम्स जी टी स्क्वायर। सो इसमें से अगर हम सारे साइन माइनस के कॉमन ले ले तो हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो तुम इक्वेशंस जो काइनेमेटिक्स में यूज कर रहे थे वो सिंपली वही आई हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा फैंसी था नहीं। ठीक है, लेकिन अब तुम देखोगे मैं इसको किस तरह से यूज करता हूँ। ठीक है, सो बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, लेट सपोज इसको हम अपना रेफरेंस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ x डिस्टेंस के बाद मीट किए। ठीक है, सो हमारे पास अगर मैं इक्वेशन लिखूं बलून की, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू वी टाइम्स टी। ठीक है, और v भी नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और अब मैं इक्वेशन लिखूंगा स्टोन की। ठीक है, सो स्टोन ने ये वाला पाथ पहले ट्रैवल किया। ठीक है, वो वापस में हमारे रेफरेंस पे आ गया। ठीक है, सो इसका भी जो नेट जो डिस्टेंस होगा वो x ही होगा। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू u टाइम्स t। u ऊपर वाली डायरेक्शन में था। ठीक है, सो u विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी डायरेक्शन नेगेटिव में थी। ठीक है, सो इसके आगे भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, सो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ वी टी नेगेटिव ऑफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस विल बिकम v प्लस यू टाइम्स t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो गाइज अगर तुम इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे दो टी की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक तो आएगा t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे भी तो बैलून और स्टोन साथ में थे। ठीक है, और t इज इक्वल टू ये वाला जो टाइम है, ये लेट्स सपोज t1 है। ठीक है, यहाँ पर भी तो स्टोन और बैलून की पोजीशन सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे दो रूट्स आएंगे इसके। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सेकंड वाला। ठीक है, सो एक t से एक t हम कर देंगे कैंसिल। सो v प्लस यू टाइम्स टू अपॉन g इज इक्वल टू t। ठीक है, सो ये वो वाला टाइम है जब वो दोनों फिर से मिलेंगे। ठीक है, सो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है गाइज, इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस में ना किए जाए। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और अगर हमारे पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों सेम पोजीशन पे है।
मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट सपोज अगर हम यही केस कंसीडर करें, क्या पता हमारा जो एक्सेलरेशन का रेट ऐसा होता कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो v होती वो यहाँ पे हो जाती, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी हो सकती थी, ठीक है, वो तो किसी भी पॉइंट पे हो सकती थी, ठीक है ना, इसकी तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेरिएबल है, ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी तो वेरी करती रहेगी, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तभी वो एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को मीट करने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक कंडीशन वही है कि इन दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक है, और वो हमने इसी मेथड से किया, ठीक है। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व। हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है, और मेथड ऑफ साइन कन्वेंशन आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा। गाइज ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इसमें मैं बोला गया नाउ कंसीडर दैट इंस्टेड ऑफ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v the balloon starts to accelerate down with a, calculate the time when they both meet, ठीक है, एंड कंसीडर a is less than g, ठीक है। सो गाइज सिनेरियो जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये है हमारा बैलून b, ये हमारे पास स्टोन s, ठीक है, स्टोन हमारे पास वैसे ही ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u अपर डायरेक्शन में, ठीक है, हमारा जो बैलून है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v और अब वो जा रहा है एक्सेलरेशन a से, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो गाइज लेट्स सपोज वो यहाँ पे मीट करते हैं, ये हमारे पास बलून है, ये हमारे पास स्टोन, ठीक है, अगेन हम इसी चीज को रेफरेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है, और लेट्स सपोज आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ x वो एक दूसरे को मीट करते हैं, ठीक है। सो हम फिर से मेथड ऑफ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, पहले हम लिखते हैं स्टोन के लिए दैट इज नेगेटिव ऑफ x दैट इज इक्वल टू u टाइम्स t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो u थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, ठीक है, x जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम लिखेंगे बलून के लिए दैट इज नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ vt माइनस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन a था वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, सो यहाँ पे आया नेगेटिव साइन, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v थी, ठीक है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, सो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। गाइस इसमें कंफ्यूज मत होना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है हम उसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल क्वांटिटी के, जैसे माइनस एक्स प्लस एक्स बन गया, माइनस वी टी प्लस वी टी बन जाता है, और माइनस ए टी स्क्वायर हाफ वो बन जाता है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो 9th में पढ़ाते हैं, काफी सिंपल चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू यू प्लस वी टाइम्स टी माइनस हाफ जी माइनस ए टाइम्स टी स्क्वायर, ठीक है। गाइज यहाँ पे फिर से t इज इक्वल टू 0 भी सोल्यूशन है, ठीक है, बट t इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जब वो इनिशियली साथ में थे, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू यू प्लस वी टाइम्स 2 अपॉन जी माइनस ए, ठीक है। सो गाइज ये हमारे पास आ गया आंसर। अगर हम पिछले केस से कंसीडर करें तो हमारे पास पिछले केस में क्या आया था, t इज इक्वल टू 2 टाइम्स u प्लस वी अपॉन g, ठीक है, बस हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव ए का फैक्टर ऐड हो गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।